नमस्कार, मैं श्री कृष्ण शास्त्री। आज हम चर्चा करेंगे विशेषता हमारे सनातनी सभी सनातनियों को मंगलवार दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। चलिए चर्चा करते हैं कि आप हम सभी लोग प्रायः किसी न किसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं और हम जब बनते हुए कार्य बिगड़ते हैं तो हमारे शरीर का हौसला, हमारा आत्मबल कमज़ोर पड़ता है। और जब आत्मबल कमज़ोर पड़ जाता है तो दोबारा किसी भी कार्य को करने के लिए हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है मनोबल और साहस को एकत्रित करने के लिए। तो चलिए चर्चा करेंगे कि जीवन में हमें ऐसी कौन सी उपासना करनी चाहिए और कौन से परमात्मा का वंदन, अभिनंदन और चिंतन करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे कार्य में शीघ्र सफलता प्राप्त हो और हमारे बिगड़े हुए कार्य बनने प्रारंभ हो जाए। तो आज मंगलवार का दिवस, हनुमान जी महाराज को मंगलवार दिवस समर्पण है। और मंगलवार के दिवस में यदि आप हनुमान जी महाराज को पीपल के पत्ते में 108 पीपल के पत्ते की माला बनाते हो और हर माला में यदि आप लिखते हैं, हर पत्ते में यदि आप लिखते हैं कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही, लिखा है हनुमान चालीसा में कि कवन सो काज कठिन जग माही। ऐसा कौन सा कार्य है प्रभु आपके लिए कठिन है जो आप नहीं कर सकते हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है तात जो आप नहीं कर सकते हो। तो हनुमान जी महाराज को यदि आप प्रत्येक मंगलवार को 108 पीपल के पत्तों में लाल चंदन से या सिंदूर से, चमेली के तेल में सिंदूर घोल करके यदि आप यह लिख करके उनके गले में अर्पण करते हो और बैठ करके 11 हनुमान चालीसा के पाठ करते हो तो आपके बिगड़े हुए संपूर्ण कार्य बन जाएंगे। और जिन कार्यों में बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, उनमें आप देखिए कितनी तीव्रता से आपको सफलता प्राप्त होगी और निरंतर आप कार्य में अग्रसर रहेंगे। क्योंकि जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। हनुमान जी महाराज राम के भक्त हैं और तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रभु की कृपा तभी होती है जब हम प्रभु के प्रति समर्पण होते हैं। तो प्रभु के चरणों में अपना अनुराग बढ़ाइए, स्नेह बढ़ाइए और परमात्मा के अपने चरणों में, परमात्मा के चरणों में निरंतर अपने ध्यान को लगाए रखिए। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मुझे कौन जानता है, मेरी तो पूंछ, मेरी पूंछ ही राम जी से है। यदि राम जी नहीं होते तो मेरी पूंछ कहाँ होती। तो जब हनुमान जी महाराज भगवान को आदर्श अपना मान करके अपने आगे रखते हैं तो हम सभी सनातनी भी अपने जीवन में किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए परमात्मा को पीछे क्यों रखते हैं। यदि आप परमात्मा को अपना मार्गदर्शक और आदर्श मान के कार्य करते हैं तो आपको जीवन में किसी भी कार्य में रुकावट नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई असफलता नजर नहीं आएगी। प्रत्येक सफलताओं को आप पार कर पाएंगे और जीवन में निरंतर वृद्धि करते रहेंगे। क्योंकि परमात्मा की कृपा जिसके ऊपर बनती है उसके जीवन में उद्धार हो जाता है। और परमात्मा की सदैव कृपा बनाए रखने के लिए हमें जीवन में परमात्मा के चरणों का अनुराग, अभिनंदन, बंदन और चिंतन बराबर करते रहना चाहिए। और हनुमान जी महाराज तो कली काल में ऐसे देवता हैं कि जो कार्य कोई नहीं कर सकता है वह कार्य हमारे महावीर हनुमान जी महाराज करते हैं। क्योंकि कवन सो काज कठिन जग माही, ऐसा कोई कार्य कठिन नहीं है जो हनुमान जी महाराज से ना हो सके। हनुमान जी महाराज ने जब इतना बड़े समुद्र को पार करके और लंका में सीता माता की खोज लगा करके उस लंका को विध्वंस करके लौटाए, जो कि वहाँ पे यह चिंतनीय विषय था कि अगर समुद्र को पार करके वहाँ तक कौन जाएगा। और हनुमान जी महाराज को जामवंत ने कहा कि जामवंत कहे सुन रघुराया, जा पर नाथ करूँ तुम बताया। जामवंत जी ने उनको समझाया कि जामवंत के वचन सुभाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी के वचन सुन करके हनुमान जी महाराज को अति प्रसन्नता हुई। और सुंदरकांड रामचरितमानस की पहली चौपाई है कि जामवंत के वचन सुभाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। ऐसे वचनों का प्रयोग किया उन्होंने कि हनुमान जी महाराज को प्रसन्नता हुई। तो आप भी अपने जीवन में हमेशा ऐसे का ऐसे उपदेश दीजिए जो सामने वाले को लाभान्वित करें, आकर्षित करें और मोहित करें, जिसकी वजह से उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त हो। और हनुमान जी महाराज ने जामवंत जी की बातों को सुना और माना और सीधे छलांग लगा दी और अपना कार्य पूर्ण करके आए। तो मेरा आप सभी सनातनियों से निवेदन है कि आप लोग भी, आप सभी के सामने एक समुद्र खड़ा हुआ है। जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को पार जरूर कीजिए। क्योंकि यदि आपने लक्ष्य पार करने में किसी भी प्रकार की कोई कमी या कोई त्रुटि छोड़ दी तो आपके लिए वह
ठीक नहीं है, तो हमारे सबके सामने अपने जीवन में संघर्ष और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें समुद्र को पार अवश्य करना होगा। और आप सभी के लिए जामवंत का कार्य मैं कर रहा हूँ, आप सभी को मार्गदर्शन करा रहा हूँ कि आप सभी लोग ऐसे उपाय जरूर कीजिए, इसकी वजह से आपके जीवन में सुख शांति हो, समृद्धि और बिगड़े कार्य सफल हो। और जब बिगड़े कार्य सफल होने लग जाते हैं तो हमारे घर में प्रसन्नता आती है। और चाणक्य ने बहुत ही अच्छा श्लोक लिखा हुआ है कि टका करता टका भरता टका मोक्ष प्रदायका यस्य गृहे टका नास्ति हा टका टकेत। क्योंकि इस कलिकाल में यदि हमारे पास में धन का अभाव है तो क्या होगा, घर में टक 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 चलती रहेगी। और यदि टका आता है, टका मतलब द्रव्य होता है, तो टका करता टका भरता टका मोक्ष प्रदायका, टका सारे कार्यों को कर देता है, इतना तक कि आपको मोक्ष की प्राप्ति भी टका करा देता है। इसलिए आप सभी सनातनियों से निवेदन है कि अपने कार्यों को, सिद्धांतों को ग्रहण करके अपने कार्य में निरंतर बने रहिए और अग्रसरी और कार्य को सफल बनाने के लिए भगवान से हमारी प्रेरणा है और भगवान से हमारा निवेदन है कि आप सभी को भगवान का शुभ आशीर्वाद सदैव। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।